हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है। आजकल बहुत स्टूडेंट्स आए दिन मैसेजेस करके कमेंट्स करके ये पूछते रहते हैं कि जर्मनी के अंदर स्टूडेंट वीज़े लेने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, टोटल कितना कैपिटल अमाउंट चाहिए कि जो जर्मनी के अंदर एक स्टूडेंट वीज़े की रिक्वायरमेंट है। आज की वीडियो में हम एक टोटल कॉस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त से लेके जब तक आप जर्मनी में अपना पहला कदम रखते हैं तब तक कितनी कॉस्ट लगती है एक स्टूडेंट वीज़े के लिए। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। होप सो आपको मज़ीद किसी और वीडियो की सर्च में नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने डिसीजन बनाया कि आपने जर्मनी का मास्टर या बैचलर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है वो आइल्स से करना है। तो आइल्स की इस टाइम करंट फीस पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 36,000 चल रही है। मैं कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो में यूरोज़ में रेट डिस्कस करूँ। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डेली बेस पे करेंसी अप डाउन हो रही है, तो जो रेट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ मे बी कल वो रेट डिफरेंट हो। तो ऑलमोस्ट 160 टू 170 और 180 के अक्रॉस आपका एक कॉस्ट है आइल्स के टेस्ट देने के लिए, और आइल्स आपने एकेडमिक देना है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने का। नॉर्मली पीईसी से डिग्री आपकी अटैच्ड होके आती है, और इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटैच करवाने हैं। एचईसी से अटैच करवाने की माइनस सी फीस है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाएंगे तो 1500 के आसपास उसकी फ़ीस है, और अगर आप एक कॉपी अटैच करवाएंगे वो उसकी कॉस्ट है अराउंड 700 टू 900 के आसपास। इन केस अगर आप पंजाब से हैं तो आपने अपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स आईबीसी से अटैच करवाने हैं, और अगर आप कराची से हैं इस नॉर्मली केस के अंदर आईबीसी से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते अटैच किए हुए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने टाइम पे आईबीसी से डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करवाए थे, और मुझे यहाँ अप्लाई करते हुए किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई हर्डल नहीं हुई। अब इसके बाद जो स्टेप है वो नोटराइजेशन का है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं, और नोटराइजेशन जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के बाहर जो क्लर्क होते हैं आप इनके पास चले जाएं, वो एक माइनर सी फीस चार्ज करेंगे। और फीस की बात करूँ तो 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं और अराउंड 100 रुपीज़ तक इंडिविजुअली चार्ज करते हैं। जितने में आपने जिस क्लर्क से जो सेटिंग बन गई आपकी, टू बी ऑनेस्ट, उतने में उसने अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर देने। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने 20 रुपये में भी करवाए थे डॉक्यूमेंट्स अटैच, और 10 रुपये में भी करवाए थे एक कॉपी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन नहीं करवानी, आई मीन नोटराइजेशन नहीं करवानी है आपने उसकी, आपने फ़ोटो कॉपीज़ की नोटराइजेशन करवानी है। जब भी आप अपने कंट्री से बाहर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो उसके लिए नोटराइजेशन लाजमी है। अब नेक्स्ट जो आपकी कॉस्ट है वो एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर केस के अंदर होता है कि यूनिवर्सिटी एक फ़ीस चार्ज करती है एडमिशन प्रोसेसिंग की, और वो वेरिएट करती है हर यूनिवर्सिटी। और अगर कोई यूनिवर्सिटी यूनी एसिड के थ्रू है तो उनकी स्टैंडर्ड फीस है। जब आप यूनी एसिड के थ्रू अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन की 75 यूरो है, और फर्दर जितनी भी एप्लीकेशन यूनी एसिड के थ्रू अप्लाई करते हैं उसकी 35 यूरो इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी की कॉस्ट है। वो एडमिशन प्रोसेसिंग कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती हैं। आपने बाय कुरियर अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करने पाकिस्तान से इंडिया से उस यूनिवर्सिटी को जर्मनी के अंदर, और इसकी कॉस्ट अराउंड है 4000 टू 6000 के आसपास डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर ट्रांसफ़र करने के लिए। इनमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती। तो अगर आप टारगेट कर सकते हैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को तो सबसे पहले ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जो जहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अब ब्लॉक अकाउंट की बात करते हैं। ब्लॉक अकाउंट के लिए 11,208 यूरो डेडिकेट हो चुके हैं 2023 जनवरी से। तो जब भी आप एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करेंगे तो आपने ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट देनी है। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपके ही पैसे हैं, ये आपके पैसे यहाँ फ्रीज हो चुके हैं, और जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको मंथली के वेजेस के हिसाब से पर मंथ ये अमाउंट आपको रिटर्न हो रहा होगा। अब बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन की। एक स्टूडेंट वीज़े के लिए 75 यूरो टू 80 यूरो के अराउंड कॉस्ट होती है, जो कि आपने पीकेआर या इंडिया का जो रुपी है उसमें पे करनी है। जो भी आपका जर्मन कॉन्सुलेट होगा आपके सिटी का, आपके प्रोविंस का, आपने उसकी फ़ीस उसमें ही सबमिट करनी है। आपने अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस दे दी, वो भी आपकी काउंट हो गई। इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का वेट करना है, आइदर एक्सेप्शन है या रिजेक्शन है। अगर एक्सेप्ट होती हैं चीज़ें तो आपने अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है। आपने अपनी
शॉपिंग का जो भी अमाउंट होगा वो भी कंक्लूड किया, ठीक है। लाइक अराउंड डिपेंड करता है, सम स्टूडेंट्स जो हैं वो 50,000 की शॉपिंग करते हैं, कुछ लाइक 60,000 और कुछ 20,000 भी। तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है इसके अंदर। इसके बाद यूनिवर्सिटी की सेमिस्टर कंट्रीब्यूशन आपने अपने कंट्री से पे करनी है। वो हो जब जैसे ही आपका एडमिशन होगा आपको डेडलाइन दी जाएगी कि इस डेडलाइन तक आपने अपनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस सबमिट करनी है। आपने वो अपनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ीस यूनिवर्सिटी को सबमिट की एक सेमेस्टर की। वो भी डिपेंड हो सकती है कि लाइक आप किस स्टेट में किस यूनिवर्सिटी में है। 80 यूरो से स्टार्ट होती है और 200 और 300 यूरो के आसपास तक यूनिवर्सिटी की फ़ीस जाती है। तो वो भी आपके एडमिशन लेटर पे मेंशन होगी कि आपने कितनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी है। फिर आपने एकोमोडेशन फाइंड करना है। जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ उस यूनिवर्सिटी के आसपास जो भी एकोमोडेशन है, समटाइम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, समटाइम यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही होती, तो आपने एकोमोडेशन फाइंड करके उसकी कॉस्ट पे करनी है। नॉर्मली जर्मनी के अंदर कॉस्ट जो है वो 3 मंथ की ली जाती है फर्स्ट टाइम, और उस 3 मंथ के अंदर 1 मंथ आपकी कॉस्ट होती है उस मंथ की, जिस मंथ में आपने रहना स्टार्ट करना होता है। बाकी 2 मंथ जो है आपके डिपॉजिट होते हैं। अब इसके अंदर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना रखिएगा कि मैं जर्मनी आ जाऊँ और मैंने 3 महीने के पैसे दे दिए तो मैं फर्दर 2 महीने तक मजीद पैसे ना पे करूँ। वो पैसे आपके डिपॉजिट हैं और वो पैसे आपको एट द एंड जब भी आप वो अपार्टमेंट या डॉर्म छोड़ के जाएंगे तो वो आपको पैसे रिटर्न होंगे। उससे पहले वो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको अपने पैसे पे करते रहना है पर मंथ के हिसाब से। आपने अकोमोडेशन के पैसे सबमिट कर दिए। नॉर्मली कोविड से पहले 2019 से पहले ऐसा होता था कि जितने भी अकोमोडेशन अपार्टमेंट्स हैं वो आपसे कुछ एक मिनिमम कॉस्ट लेके आपका नाम रजिस्टर्ड कर दिया करते थे। बट अब कोविड के बाद से ऐसा नहीं है। अब तमाम अकोमोडेशन के 3 मंथ के चार्जेस आपको पहले से एडवांस में सबमिट करने हैं जर्मनी में। अकोमोडेशन के ऊपर भी काफ़ी स्कैम हैं जर्मनी में, तो हम किसी दिन फर्दर इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो बेहतर है कि आप उन वेबसाइट्स पे कांटेक्ट करें जो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है उस सिटी के अंदर, या आप यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट्स में ही अकोमोडेशन फाइंड करें। आपके अकोमोडेशन के चार्जेस हो गए। लाइक अब अकोमोडेशन के चार्जेस भी डिपेंड करते हैं सिटी टू सिटी और लोकेशन टू लोकेशन। कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं वो 180 के भी मिल जाते हैं, लाइक 1 रूम अपार्टमेंट, और कुछ जो है 300 तक भी मिलते हैं और 500 तक भी जाते हैं। डिपेंड करता है अगेन सिटी टू सिटी। आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई, अकोमोडेशन हो गई, फाइनल हो गई। अब आपने क्या करना है, ट्रैवल टिकट बुक करनी है और साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है। उस हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस में डिफरेंस है। हम फर्दर किसी दिन वीडियो में बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी की कौन कौन सी बेस्ट हैं स्टूडेंट के लिए और कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस काउंट करनी है साथ में, जो कि नॉर्मली अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो 8,000 और 9,000 के करीब है, और इंडिया से बात की जाए तो ये अमाउंट लाइक 4,000 टू 5,000 के आसपास है। और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं अपनी उस एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन आप ब्लॉक अकाउंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी हम किसी दिन फर्दर डिस्कस करेंगे। आपने इसके अलावा ट्रैवल कॉस्ट पे करनी है। जो भी आपकी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं ये भी वेरी करेगा। लाइक आप अगर बहुत जल्दी कर रहे हैं तो 60 टू 65,000 भी पड़ सकता है पाकिस्तान टू जर्मनी। और इसके अलावा अगर आप बहुत लेट करते हैं एंड टाइम पर तो वो आपको कॉस्ट लाइक 2 लाख तक भी पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है, वेरिएशन हर जगह पे है। आपका अमाउंट लाइक अगर आप 2022 के एंड में प्लानिंग कर रहे हैं जर्मनी में आने की, या 2023 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं समर में एडमिशन लेने के लिए, तो आपकी कॉस्ट लाइक अराउंड टोटल ओवरऑल 29 टू 30 लाख तक आसपास इतना आएगी। और अगर इंडिया से बात करें तो ये कॉस्ट अराउंड लाइक 15 लाख टू 16 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि इंडिया का ब्लॉक अकाउंट 9 लाख के आसपास है, बल्कि पाकिस्तान का ब्लॉक अकाउंट ऑलमोस्ट अराउंड 24 लाख है। जबकि दोनों का सेम है, 11,200 के आसपास की वैल्यू आपने ऐसे ब्लॉक अकाउंट में सबमिट करनी है। सो फाइनली अगर पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान से एक जो आपका कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो अराउंड 6 लाख 5 लाख वेरिएट करेगा। आई वुड से लाइक 4 लाख टू 6 लाख तक आपका कॉस्ट है जर्मनी आने का स्टूडेंट वीजे के ऊपर। और रादर देन लाइक के जो ब्लॉक अकाउंट है वो बेसिकली आपका ही अमाउंट है, वो आपने फ्रीज करके यहाँ आके
अनफ्रीज करवाना है और वो यूज़ करना है, तो मैं उसको एक कॉस्ट में कंक्लूड नहीं करूँगा। और अगर इंडिया से बात करें तो ये कॉस्ट अराउंड लाइक 2 लाख टू 3 लाख आसपास इतना बन रहा है, और ये अमाउंट आपका एक स्टूडेंट वीज़े की रिक्वायरमेंट है। तो ये तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी कि कितना टोटल खर्च चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, एक कॉस्ट अप्रॉक्स कॉस्ट के साथ-साथ, तो आपको ईज़ी रहेगा वहाँ से भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो चलें वीडियो का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी वीडियो में। बाय बाय।